ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्ट करते फिफ्थ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें हम दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्सिस एंड गिवन लाइंस। हमें लाइन गिवन होगी x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक या y इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक। ओके, जैसे y इक्वल टू 2 एक लाइन होती है, x इक्वल टू 1 एक लाइन होती है। वैसे तो अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो x इक्वल टू 1 एक पॉइंट होता है, लेकिन 2D सिस्टम में देखें तो x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 एक लाइन होती है। ओके, डिटेल में सीखेंगे। जस्ट यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि क्या क्या सीखने वाले। एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्सिस एंड गिवन लाइन एंड एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो भी बुक में लिखा हुआ है को उसको नहीं कर रहे हम लोग, इतना डिटेल में नहीं करेंगे। वहाँ पे वर्ड टू वर्ड अगर देखें तो चीजें और अच्छे से समझ में आती, क्लियरली समझ में आती, लेकिन उतना डिटेल में नहीं। आई मीन सीखेंगे डिटेल में, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मतलब थोड़ा ऑर्गेनाइज है। ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मुझे लगता है लाइन तिरछी बनी। नहीं, लाइन तिरछी नहीं है, स्क्रीन तिरछा हो सकता है। जोक था। ओके। अरे यार, इतना बड़ा जोक नहीं मारना चाहिए था। ये एक सॉरी है भाई। ओके तनीष, चलेगा। ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर एक फंक्शन एफ एक्स ले, उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करें, मान लेते हैं ये इस तरह से ड्रॉ होगा। दिस इज एफ एक्स। ठीक, देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। जैसे एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी तक हम इंटीग्रेशन करते हैं अगर किसी फंक्शन का। जैसे अपने केस में यहाँ पे फंक्शन है एफ एक्स, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो समझ रहे हैं हम यहाँ पे। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब होता है एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी के बीच का एरिया, यानी कि एरिया फ्रॉम ए टू बी बिटवीन एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। मतलब ये एक्स इक्वल टू ए है, ये एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी में एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, यानी कि ये वाला एरिया। क्या दक्षा, नहीं समझ आया क्या तुम्हें? यस सर। कि इस इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो तो हम पहले ही सीख चुके हैं। सपोज इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन आया कैपिटल एफ एक्स, जैसे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, कोस का साइन, वन अपॉन एक्स का लॉग। जैसे यहाँ पे वन अपॉन एक्स तो कैपिटल एफ एक्स लॉग, यहाँ पे इरेस टू एक्स तो कैपिटल एफ एक्स इरेस टू एक्स, यहाँ पे साइन एक्स तो कैपिटल एफ एक्स मॉड ऑफ ये माइनस कॉस एक्स। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन सपोज कैपिटल एफ एक्स है, तो ऐसा डब्बा बनाते हैं और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ए टू बी। फिर पहले लिमिट बी पुट करते हैं, यानी कि एक्स की जगह बी पुट करेंगे और माइनस करके फंक्शन में एक्स की जगह ए पुट करेंगे। ये जो कुछ भी आएगा ना वो एरिया बिटवीन दिस, मतलब जो शेडेड रीजन है उस वो उसका एरिया आता है। ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज और मेंशन की जाती है, वो है कि अगर हमें लिमिट वाई की लेनी पड़ी, इसका क्या मतलब होगा? सेम मीनिंग होगा, बस वहां पे लिमिट वाई से लेके वाई वाई इक्वल टू सी से लेके वाई इक्वल टू डी तक हो जाएगा, सिंपल और कुछ नहीं। जैसे ये एक्स एक्सिस है राइट, ये वाई एक्सिस। अगर हमने एक कर्व ड्रॉ किया एक्स इक्वल टू एफ वाई, एक्स इक्वल टू एफ वाई मीन एक्स इक्वल टू सपोज वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन, या एक्स इक्वल टू वन अपॉन वाई माइनस वन होल स्क्वायर, कुछ इस तरह का। ये एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। एफ एक्स इक्वल टू ये है वाई इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि एफ एक्स का मीनिंग वाई होता है यहाँ पे। मतलब जो एफ एक्स की वैल्यू होती है ना वो वाई एक्सिस पे कंसिडर की जाती है, ऐसा। ओके, तो y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब y इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स माइनस एक्स रेस टू वन बाई टू, दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स। एंड x इक्वल टू एफ वाई मीन्स x इक्वल टू वन अपॉन वाई माइनस वन होल स्क्वायर, या x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन, इस तरह का। ओके, अगर x इक्वल टू एफ वाई कोई कर्व है
और मान लेते हैं वो कर्व कुछ इस तरह का बन रहा है, कुछ इस तरह का, रेंडमली कुछ भी मान सकते हैं। ओके, हमें अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब लिमिट भी y की लगेगी भाई, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसी की तो लिमिट लगती है, तभी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है ना, कि भाई जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे कुछ ऐसा लिखा हुआ साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पे लिमिट लगी है 1 to 3 तक। तो जब हम साइन इनवर्स x को यहाँ पे t पुट करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt होगा, राइट। तो हम यहाँ पे साथ में ये भी तो बोलते हैं ना, व्हेन x इक्वल टू 1 देन व्हाट इज t, t इक्वल टू समथिंग कितना। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो लिमिट t की लगेगी, ये अभी x के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए लिमिट x की है। समझे आप? मतलब जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा लिमिट उसी की तो रहती है। तो यहाँ पे अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो लिमिट y की होगी, और y के रेस्पेक्ट में क्यों हो रहा है भाई, एक सिनेरियो ले रहे हैं कि किसी दिन हमें y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ा तो लिमिट y की होगी। अब लिमिट y की हो रही है मतलब जैसे y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 से लेके y इक्वल टू 4 तक, तो y इक्वल टू 2 एक लाइन होती है 2D सिस्टम में, y इक्वल टू 4 एक लाइन होती है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम y इक्वल टू 2 to 4 करने का मतलब इस लाइन के बीच का एरिया, लेकिन कहां से कहां तक, बिटवीन y एक्सिस एंड फंक्शन। ओके, सो अगर ये फंक्शन ऐसा है x इक्वल टू एफ वाई, मतलब सिंपली इसको मैं एफ वाई लिख रहा हूँ, और यहाँ पे y इक्वल टू c से लेके y इक्वल टू d तक हमें इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब ये होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन याद रखना, इसका मतलब ये होगा कि हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, इक्वल टू c से लेके y इक्वल टू d तक एफ वाई एंड y एक्सिस के बीच का एरिया। ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम c टू d एफ वाई। अगेन यहाँ पे अगर ये कैपिटल Y है, ओके, आप कंफ्यूज मत होना कि ये भी f है ये भी f है, नहीं ना, अगर कोई कुछ जी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसको हटा के मैं जी वाई ले रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी जी वाई, तो ऐसे डब्बा बनाएंगे और इसमें सी टू डी रखेंगे, पहले एक्स की जगह डी पुट करना और फिर माइनस करके सी पुट करना। सिंपल सी चीज है, छोटी छोटी बातें, बस ये छोटी छोटी बातें याद रखनी। तनिष्का, देवराज, तनीश, दक्षानी, कुछ डाउट है क्या? No, sir. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें किसी दिन इस तरह का क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन करके देखते हैं ना, और एक्स के रेस्पेक्ट में ही करते हैं, मतलब वाई के रेस्पेक्ट में बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ज्यादातर एक्स के रेस्पेक्ट वाले मिलेंगे। जैसे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, क्वेश्चन क्या है सुनना, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, एक्स इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम x की लिमिट दी है ना, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन भी x का आना चाहिए। अच्छा, एफ एक्स एक्चुअल में है क्या, y। ओके, देखो यहाँ पे हमें ना एक चीज हमने नहीं सीखी है कि ये एरिया क्यों होता है ऐसा, मतलब एक्चुअल में ये एरिया क्यों रिप्रेजेंट करता है ऐसा, तो ये हम कल सीख सकते हैं इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो थोड़ा डेप्थ एक्सप्लेनेशन है। आई मीन वो फिजिक्स में आप लोग सीखते हो, वैसे भी फिजिक्स वाले सर ने वैसे भी बताया होगा कहीं ना कहीं जहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। तो वो एक्चुअल में रीजन है इसका कि ये एरिया अंडर द कर्व ये इंटीग्रेशन क्यों देता है, पर उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको पहले सिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, रीजन हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा रिवर्स में चलते हैं, देखो जेई के लेक्चर्स जो होते हैं ना उनमें ये चीजें पहले एक्सप्लेन करनी पड़ती है, तो ठीक है हम बोर्ड के लिए सीख रहे हैं तो हमें मतलब होता है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। ओके, आप समझे होंगे बात।
तो ये एफ एक्स आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक्स की लिमिट दे रखी है। लिमिट क्या दे रखी है, एक्स इक्वल टू 1 से लेके एक्स इक्वल टू 4 तक। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन, भाई हम लोग बोलते हैं ना कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स एक्चुअली, राइट ना। तो हमें फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16। मतलब एक्चुअल में y इक्वल टू एफ एक्स ऐसा बन रहा है ना ये। तो एफ एक्स है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 एंड देन dx। बच्चा नहीं, ये समझा क्या तुम्हें? यस। तनिष्का, देवराज? यस सर। ओके, यानी कि इससे पहले एक और स्टेप लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 y dx। y इज एक्चुअली एफ एक्स। अच्छा, y की जगह एफ एक्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एफ एक्स डी एक्स ऐसा। पर y लिखना ज्यादा मीनिंगफुल है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एफ एक्स नहीं गिवन रहता, y गिवन रहता है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, तो यहाँ पे y की फॉर्म है, ऐसा थोड़ी ना लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एफ एक्स। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एफ एक्स की जगह एक्चुअल में y की वैल्यू पुट करते हैं, और y एक्चुअल में है क्या, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि वो x पे डिपेंड करता है, मतलब यहाँ पे एफ एक्स आएगा। ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। यहाँ पे ये 1/16 कांस्टेंट है, 12 जाएगी, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है अपने को, कहाँ से, 1 से लेके 4 तक, राइट। सो 1/16 बार एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3। तो अपॉन जो 3 है ना, उसको भी मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि लिमिट एक्स पे लगने वाली है। 3 का कोई रोल नहीं, 3 बार आ सकता है, तो अंदर सिर्फ एक्स क्यूब बचा। तो 12 या 1/48, फिर 4 पुट करेंगे तो 4 क्यूब, और 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब। 4 क्यूब होता है 64, तो 1/48, 64 माइनस 1, यानी कि 63/48 फाइनल आंसर। ठीक है दक्षिणी, कोई डाउट नहीं ना? नो सर। ठीक। देखो, दूसरा रीजन ये है यहाँ पे, मतलब डेरिवेशन नहीं बताने का, कि एक्चुअल में ये एरिया डेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों देता है। अपना जो 4.1 एक्सरसाइज था ना, सम ऑफ लिमिट्स वाला, वो भी, उसका भी डेरिवेशन एक्चुअल में बताना नहीं था, वहीं से इसका डेरिवेशन मिलता है, सम ऑफ लिमिट्स। हम यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रिप बनाते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रिप मतलब छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाते हैं, इनफाइनाइट रेक्टेंगल, और उन सबको ऐड करते हैं। तो ऐड करने का तरीका डिस्क्रीट में समेशन का होता है, और कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन का होता है। तो आप अगर मुझे पूछोगे डाउट, एक्चुअल में पूछोगे कि ये नहीं हमें सीखना ही है, तो मैं बता सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज यूट्यूब पे इसका एक अलग वीडियो डाल दूंगा मैं, वहां से भी देख सकते हो, या कोई वीडियो रहेगा तो मैं रेफर कर दूंगा। देखो, सीखने के लिए बहुत कुछ है, पर वो आपके डाउट पे डिपेंड करता है कि आपका डाउट आता है कि नहीं आता है। जिसका जैसा डाउट रहता है उसको उसी लेवल से सिखाना होता है। ओके, इसको गलत मत लेना आप लोग, ये हर एक इंसान की एक लिमिट होती है, मेरी भी लिमिट है। मैं अभी यूपीएससी की तैयारी करने का सोचूं तो वो मेरी औकात से बाहर है, मैं नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई मुझे सामने से कोई और भी बोल दे कि भाई यूपीएससी मत करते रहे, औकात की नहीं है, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, भाई सही बात है। तो वैसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता, पर वो डिपेंड करता है कि बताना चाहिए या नहीं, ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा उल्टा। बता सकते हैं अगर आप पूछोगे तो। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करते 3-4, उसके बाद करेंगे डिस्कस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, सुनना क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय फॉलोइंग कर्व। विच कर्व? फॉलोइंग कर्व, मतलब y इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। अच्छा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 कर्व नहीं है, लाइन है, बट लाइन को भी तो कर्व बोल सकते हैं ना। नहीं, एक्चुअली लाइन को कर्व नहीं बोल सकते, लाइन को लाइन ही बोलेंगे। तो कहने का मतलब है y इक्वल टू 2x, ये भी लाइन है, x इक्वल टू 0, ये भी लाइन है, x इक्वल टू 5, ये भी लाइन है। तो ये जो कर्व है, ओके, लाइन को कर्व बोल देते हैं, चलो। ये कर्व x एक्सिस, यार क्या है ये सॉरी, एक मिनट, रिपीट कर रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय फॉलोइंग कर्व। ओके, इसमें कर्व नहीं है,
इसमें भी कर्व नहीं, इसमें भी कर्व नहीं, नीचे होगा क्या पता कर्व। तो जहां पे कर्व है, कर्व के बीच का, एक्स एक्सिस का और गिवन लाइन के बीच का। ओके, इसमें कर्व नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस एंड लाइन से। ठीक है, इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं, लाइंस को लाइन बोलेंगे और लाइन के अलावा बाकी जो कुछ भी है वो कर्व होगा। तो यहाँ पे अच्छा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये अपना बहुत ही ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इधर एक्स इधर वाई। अच्छा, y इक्वल टू 2x, आप एग्री करते हो ना कि ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है जिसका स्लोप 2 होगा। क्या दक्षिण इस तरह की लाइन होगी, मैंने सही लाइन बनाई क्या? दक्षिणी तनिष्क का ये लाइन सही बनाई क्या मैंने, y इक्वल टू 2x की लाइन? हेलो, Yes, sir. वॉइस ब्रेक हो रही है क्या तनिष्क? No, sir. ठीक है। अच्छा, ये आ गई y इक्वल टू 2x, x एक्सिस एंड x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। अच्छा, x इक्वल टू 0 तो खुद y एक्सिस है, x इक्वल टू 5 मान लेते हैं, ये है जो 0,5 से पास, 5,0 से पास होती है लाइन, वो x इक्वल टू 5 है एंड y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। एरिया हमें ये वाला फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। अच्छा, ये तो सिंपल हो गया ना, इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी एक्चुअली। मतलब ये एक ट्राइंगल है जिसमें बेस कितना है, 5 है। कैसे पता चला 5 है? ओरिजिन से ये 5 है तभी तो x इक्वल टू 5 की लाइन बनी ना। तो ये 5 है, हाइट कितनी होगी, इसके लिए हमें ये वाला y कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। x कोऑर्डिनेट तो 5 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये x इक्वल टू 5 की लाइन है। तो इस x इक्वल टू 5 की लाइन के हर एक पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 5 है, राइट है ना। x की जगह 5 पुट करोगे तो y 10 आएगा, मतलब ये पॉइंट है 5,10, इसका मतलब हाइट है इसका 10 एंड बेस है 5। सो एरिया, एरिया कितना आएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू 5 इंटू 10 मीन्स 25। ओके, आंसर तो 25 आ गया, बट अपना इंटेंशन इस तरह से करने का नहीं। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के थ्रू करेंगे, राइट ना। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक, x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x की लिमिट आएगी। यस, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 5 y dx। मैंने बताया यहाँ पे y रखेंगे क्योंकि fx के फॉर्म में नहीं होता, fx इक्वल टू 2x नहीं दिया हमें, y इक्वल टू 2x दिया, एक ही बात है ना। 0 टू 5 y की जगह 2x एंड देन dx। ओके, 2 तो आ गया बाहर, x का इंटीग्रेशन, यस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो अपॉन 2 जो रहेगा मैं उसको बाहर रखूंगा बिकॉज लिमिट x पे लगने वाली है, सो x का फंक्शन अंदर रहना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 पुट करेंगे तो 5 स्क्वायर, 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर मतलब 25। यस, ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा। यस, इजी मेथड ये है, बट ठीक है ना, हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन से करना था इसलिए ऐसे किया। ठीक है दक्षिणी, कोई डाउट नहीं ना? No, sir. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 4। अच्छा, y की लिमिट गिवन, इसका मतलब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना रहेगा। ओके, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कहां से कहां तक है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 4। ओके, ये y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, राइट ना। so this is y equal to 0, this is y equal to 4। और कर्व कैसा है, x equal to 2y, मतलब ओरिजिन से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप 1/2 है। आई मीन इस तरह का, मुझे ऐसा लगता है शायद इस तरह की कोई लाइन होगी। ये है y इक्वल टू, नहीं, x y इक्वल टू x/2, ऐसे लिख सकता हूँ ना, y इक्वल टू x/2, ताकि ऐसे देखने पे एग्जैक्ट पता चलना चाहिए स्लोप कितना है। 1/2 स्लोप है, जब स्लोप 1 होता है तो एकदम बीच में 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाने वाली लाइन। ओके, अच्छा कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये वाला है। अब चाहो तो डायरेक्ट ट्राइंगल का, तो बेस कितना 4, हाइट कितना, y की जगह 4 पुट करो, x कितना आएगा
4 पुट करने पे x आ रहा 8, मतलब ये 8 है, ये वाली लाइन इसका। ओके, कर सकते हैं ऐसे, पर मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मुझे इंटीग्रेशन से करना है इसको, बिकॉज वही टॉपिक चल रहा है ना, इंटीग्रेशन। हमने लिमिट y की लगा दी, आप चाहो तो x की भी लगा सकते हो, जैसे ये 0 हुआ और ये 8 हुआ, x इक्वल टू 8, हमने देखा ना, अभी चेक किया x इक्वल टू 8, तो 0 to 8 लगा सकते हो, लेकिन एरिया फिर ये वाला आएगा, ध्यान रखो, प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सिमेट्री के हिसाब से देख सकते हैं कि दोनों इक्वल होगा, बट ठीक है ना, हमें स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन दिया, इसका मतलब ये नहीं कि फंस जाना है, तरीके से ही करेंगे हम लोग। ओके, सो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि लिमिट y की लग गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे x आएगा, आप समझे क्या, x, क्यों x लिखा, क्योंकि x इक्वल टू एफ वाई होता है ना, जिस तरह से y इक्वल टू एफ एक्स होता है, वैसे ही x इक्वल टू एफ वाई। अब एफ वाई तो यहाँ पे गिवन नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी ना रहेगा, एफ वाई इक्वल टू 2y, एफ वाई इक्वल टू 2y नहीं गिवन है, यहाँ पे गिवन है x इक्वल टू 2y, इसलिए मैंने x लिखा एफ वाई, और x एक्चुअल में है क्या, 2y। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 टू y dy। अच्छा, 2 आ गया बाहर, y का इंटीग्रेशन अंदर करने वाला है 0 to 4, y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y स्क्वायर अपॉन 2, तो जो अपॉन 2 है वो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4, 2 से 2 कैंसिल, 4 स्क्वायर इज 16, 0 स्क्वायर इज 0, सो आंसर आएगा 16। क्या दक्षिण, ये सही किया क्या मैंने? Yes. ओके, तो ये वाले क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे ना, तो एरिया वो ट्राइंगल के एरिया से करना, इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि मार्क्स कट जाएंगे इंटीग्रेशन से, नहीं, कुछ नहीं ऐसा, आपको हर जगह वैसा ही किया हुआ मिलेगा, पर क्योंकि मुझे एक बताना आपको कि लिमिट को कैसे यूज करना, डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे यूज करना, उसके लिए कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में रहेगा अपना। ओके, एक काम करते हैं ना, ये चैप्टर आज खत्म करते हैं हम लोग, तो एक ही एक्सरसाइज है, खत्म करते हैं इसको इधर, 10:15 10:30 बज भी जाएंगे तो भी हटाते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, क्या y इक्वल टू साइन एक्स, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 2। साइन एक्स का कर्व हमें पता है, साइन एक्स का कर्व ऐसा होता है, राइट, ऐसा, ये 0 से लेके पाई बाई 2 तक, लेकिन हमें x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू, सॉरी, 0 से लेके 2 पाई तक है, हमें x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट करना है। ओके, ये x इक्वल टू पाई बाई 2, y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू साइन x एंड x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 2 के बीच का एरिया, तो दिस इज y इक्वल टू साइन x, यानी कि ये वाला एरिया, राइट ना, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई बाई 2 साइन x। अच्छा, x एक्सिस नहीं बोला होता है, बट बाय डिफॉल्ट वो x एक्सिस तक का ही एरिया कंसीडर करना है। ओके, ये बात पकड़ के मत बैठ जाना कि x एक्सिस बोला ही नहीं, वैसे बोला है क्वेश्चन में, पर नहीं भी बोला होता तो भी यही तक का एरिया कंसीडर करना है। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने x की लिमिट लगा दी है, इसका मतलब हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे y आएगा, y यानी कि fx। so integration from 0 to pi by 2 and y is actually sin x dx। अच्छा, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, माइनस को बाहर रख सकता हूँ क्योंकि लिमिट x पे लगने वाली है, तो x का फंक्शन अंदर होना चाहिए, ठीक है नहीं, माइनस पाई बाई 2 पुट किया तो ये बनेगा cos पाई बाई 2, एंड 0 पुट किया तो ये बनेगा cos 0। अच्छा, cos पाई बाई 2 होता है 0 एंड cos 0 होता है 1, सो फाइनल आंसर आएगा 1। ओके दक्षिणी, कोई डाउट नहीं ना? No, sir.
अब देखो ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार, जैसे यहाँ पे sin x आया ना, तो sin x का कर्व तो हमें पता था कि sin x कैसा दिखता है, लेकिन अब आ रहा है xy इक्वल टू 2। हमें पता नहीं xy इक्वल टू 2 क्या होता है। हाँ पता है एक्चुअल में xy इक्वल टू 2 इस तरह का कर्व बनता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पर ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है कर्व कैसे बनाते हैं तो फिर क्या करेंगे। यहाँ पे लिमिट दी है हमें x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक, मतलब x के रेस्पेक्ट में करना। x के रेस्पेक्ट में करना मतलब y इक्वल टू 2/x। ओके, 2/x का इंटीग्रेशन करना, राइट ना। x की लिमिट दी मतलब x के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना रहेगा। ओके, अब कुछ भी रैंडमली कर्व ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, जरूरी नहीं एग्जैक्ट कर्व ड्रॉ करना, लेकिन रैंडमली किस तरह का, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे नेगेटिव कर्व है, कहाँ पे पॉजिटिव कर्व है, राइट। तो देखो हमें x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक दिया है, x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक। तो आप ये देखो कि x इक्वल टू 1 से लेके 4 तक कर्व कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, बस इतना सा चेक करो। क्या कर्व की वैल्यू, क्या इस फंक्शन की वैल्यू कहीं पे 0 हो रही है क्या इस इंटरवल में x इक्वल टू 1 से लेके 4 तक में। ओके, तो y इक्वल टू 2/x जो अपने पास कर्व है, अगर x इक्वल टू 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, 3 पुट करूं, 4 पुट करूं, मतलब 1 से लेके 4 तक कोई भी वैल्यू पुट करूं ना यहाँ पे, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, कोई भी वैल्यू पुट करूं तो ये पॉजिटिव आ रहा। पॉजिटिव आ रहा मतलब किसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही, y की वैल्यू। ओके, देखो ना रे, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू आएगा 2/1 मतलब 2। x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो y इक्वल टू आएगा 2/2 इक्वल टू 1। x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो आएगा y इक्वल टू 2/3। x इक्वल टू 4 पुट करोगे तो आएगा y इक्वल टू 2/4 मतलब 1/2। तो आपने क्या नोटिस किया, हमने ये नोटिस किया कि भाई y की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है। जब x की वैल्यू 1 to 4 है तो y की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कर्व बन रहा है 1 से लेके 4 तक, राइट ना। और वैल्यू डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे, मतलब कर्व ऐसा आना चाहिए। क्या दक्षिणी, समझे क्या तुम्हें यहाँ का पूरा मैटर। हाँ सर। यानी कि अपना जो कर्व है वो है तो पॉजिटिव ही, बट थोड़ा नीचे आ रहा है, ऐसा है। ठीक है, तो रैंडमली कुछ भी कर्व बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है एग्जैक्ट कर्व बना। ये है अपना x इक्वल टू 1 और इधर x इक्वल टू 4। तनिष्क का तुम्हें समझा क्या यहाँ पे क्या हुआ था अभी। Yes, sir. ओके, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 एंड दिस इज y इक्वल टू 2/x। और हमें अभी क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इसके बीच का ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अभी तो क्या बचा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 y dx, क्योंकि हम जनरली एफ एक्स लिखते हैं बट एफ एक्स की जगह अपने वाई है। अच्छा, अब अगर डायरेक्टली यहाँ पे वाई की वैल्यू 2/x पुट करोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, 2 तो बाहर आ जाएगा और हम 1/x का 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन करेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, राइट। ओके, 1 to 4। अच्छा ध्यान से देखना, ये जो 2 रहेगा ना वो एक बड़े ब्रैकेट के बाहर आएगा, बिकॉज यहाँ पे दो टर्म बनने वाली। कौन सी दो टर्म, एक बनेगी log 4, दूसरी बनेगी log 1। कैसे रही log 4 log 1 कैसे आया, अपर लिमिट पुट करेंगे ना x की जगह, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे, राइट। log 1 होता है 0, सो 2 log 4 आया, ये आंसर है। अच्छा 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे तो ऐसे भी बन सकता है, ये 2 स्क्वायर, 2 आ गया बाहर, ये हो जाएगा 4 log 2। ये मुझे लगता है ये आंसर दिया रहेगा, या फिर ये दिया रहेगा। ठीक है ना दक्षिणी, समझ आ रहा है क्या तुम्हें। यस सर। ओके, नेक्स्ट वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4।
दोनों सेम ही क्वेश्चन है। मैं एक करवा देता हूँ 6 वाला, 7 आपको ट्राई करना, होमवर्क में रहेगा। ओके, अच्छा यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, ये एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x या y स्क्वायर इक्वल टू x, तो यहाँ पे हम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। देखो अभी इसकी भी ट्रिक है कि भाई अगर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, हमें x इक्वल टू 0 से लेके 4 तक करना है, तो x की वैल्यू 0 पुट किया, 4 पुट किया, तो y की वैल्यू जो भी आएगी ना वो प्लस माइनस रूट एक्स में आएगी। यानी कि 0 1 2 3 4 जो भी आप वैल्यू पुट की, वो सेम टू सेम वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है। यानी कि जितना ऊपर कर्व जा रहा है उतना का उतना नीचे कर्व जा रहा है। पर हमें ऑलरेडी पता है कि पैराबोला का कर्व कैसा बनता है, इसलिए हम इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि कर्व एक्चुअल में कैसा बनने वाला है। वो तो सबको पता कैसे बनने वाला है, और ये पता होना चाहिए। पर ठीक है कि अगर पैराबोला नहीं आता, कोई और इस तरह का कर्व आता है जिनका कर्व हमें पता नहीं, तो फिर सिमेट्री से करते कि भाई y का स्क्वायर होता ना तो x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, x का स्क्वायर होता ना तो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है। बट फॉर्चुनेटली, आई मीन फॉर्चुनेटली नहीं बोल सकते, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं है, सीटी तक नहीं आने वाला। आप अगर जेई की क्वेश्चन देखोगे ना, तो वहां पे बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यूज अगर नोटिस करो तो वहां पे सिर्फ कर्व ड्रॉ करने तक ही कॉन्सेप्ट लिमिट रहता है। अगर आपने कर्व ड्रॉ कर दिया तो क्वेश्चन आगे बहुत इजी बन जाता है। पर अपने यहाँ पे नहीं है, इसलिए इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल सा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इनका कर्व इस तरह का पैराबोलिक होता है। ओके, दोनों में x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 तक। मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ, कौन सा वाला, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ओके, तो हमें x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस टू x इक्वल टू 4। अच्छा, x इक्वल टू 4 का कर्व कैसा बनेगा, ये ऐसा x इक्वल टू 4 लाइन बनेगी ना ये तो। ओके, हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है, एक्स एक्सिस एंड इस कर्व के बीच का। तो ये कर्व ऊपर से देखा जाए तो ये वाला होगा एक्स एक्सिस, एंड से देखा जाए तो ये वाला होगा। बट सिमेट्रिक है इसलिए दोनों सेम सेम होंगे। यानी कि अगर मैं ऊपर वाले को कर से मार्क करूं एंड नीचे वाले को अगर हम इस मार्कर से लें, तो सिमेट्री की वजह से सेम है। ठीक है, सिमेट्री की वजह से दोनों सेम। हम कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे इसका, बात को हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका 0 टू 4 तक। 0 टू 4 किसका, y का। मतलब हम जनरली एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स डी एक्स, बट एफ एक्स की जगह यहाँ पे वाई लिखेंगे, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में आपको एफ एक्स नहीं गिवन रहेगा, वाई गिवन रहेगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो वाई की वैल्यू क्या रही, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मतलब वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स। ठीक है, प्लस माइनस रूट एक्स क्यों आया, क्योंकि जितना प्लस में एरिया होगा ना उतना को उतना माइनस में एरिया होगा, इसलिए। और हमेशा ध्यान रखना जब वाई स्क्वायर होता है तो एक्स एक्सिस इसका सिमेट्रिक एक्सिस होता है, यानी कि एक्स एक्सिस के जितना ऊपर एरिया उतना ही नीचे एरिया। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ प्लस का पार्ट लेता हूँ, माइनस वाला नहीं लेता हूँ, और इसका 2 टाइम्स कर देता हूँ। लक्ष्य नहीं समझा क्या तुम्हें, टू yes, टाइम्स प्लस रूट एक्स डीएक्स। ओके तनिष्का, कुछ डाउट है इसमें। सर टू कैसा है? टू कैसा है, देखो ना y की वैल्यू क्या है, अगर हम y की वैल्यू ऑब्जर्व करें तो y एक्चुअल में है क्या, y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स। मतलब हमें एक बार y इक्वल टू रूट एक्स लेना पड़ेगा, दूसरी बार y इक्वल टू माइनस रूट एक्स लेना पड़ेगा। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू 4 रूट एक्स डी एक्स, और दूसरी बार करेंगे 0 टू 4 माइनस रूट एक्स डी एक्स। बट क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, एरिया नेगेटिव नहीं होता इसलिए मॉड करेंगे, तो ये माइनस वाला मॉड की वजह से गायब हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। या सिंपली ऐसे बोले कि अगर प्लस माइनस है इसका मतलब जितना ऊपर एरिया उतना ही नीचे एरिया, तो 2 टाइम्स 0 टू 4 और प्लस वाला पार्ट ले लो आप, प्लस माइनस रूट एक्स में प्लस रूट एक्स वाला पार्ट ले लो। तनिष्का का समझा। तनिष्का मुझे नहीं लगता तुम्हें समझा। देखो क्या होता है,
जब कोई कर्व एक्स एक्सिस का लॉन्ग से, हाँ समझे? यस सर। ओके ओके। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स रेज टू 3/2, बट यहाँ पे मैं डब्बे में सिर्फ एक्स रेज टू 3/2 ही लिखूंगा क्योंकि लिमिट एक्स पे लगने वाली है, तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता लिमिट को। 4/3 और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दो टर्म बनेगी और दोनों 4/3 से मल्टीप्लाई हो, राइट। अच्छा, एक्स की जगह 4 पुट किया और फिर एक्स की जगह 0 पुट किया। ओके, 4:3/2। अच्छा देखो ना, 4:3/2 क्या होगा? 4:3/2 का मतलब होगा 4:1/2 का क्यूब, क्योंकि पावर पे पावर होती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इन दोनों का सेम ही मीनिंग है। सो 4:1/2 इज 2 एंड 2 का क्यूब होता है 8, मतलब 4:3/2 इज 8। 4/3 इंटू 8 मतलब फाइनल आंसर आएगा 32 अपॉन। ठीक है तनिष्क का, कोई डाउट नहीं ना? यस सर। ओके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ना हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है ये डायरेक्टली नहीं गिवन, पर हमें पता चलेगा कर्व ड्रॉ करने में। ओके, कर्व ड्रॉ करने पे एक्चुअल में पता चलेगा कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है। तो ये थोड़े से फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे उनसे एक स्टेप आगे, ज्यादा कुछ नहीं, एक बार आपको पता चल जाएगा कर्व ड्रॉ करने पे कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना, बट डायरेक्टली दिखेगा नहीं। अच्छा, अगर डायरेक्टली नहीं दिखेगा ना तो यहाँ पे अपने पास चॉइस होगी कि आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो या वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, आप किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो। ओके। अच्छा, वहां पे भी क्वेश्चन नंबर 1 में भी चॉइस थी, पर वो डिफिकल्ट बन जाता। एक्स की वैल्यू आप कारो में पुट करते तो वाई की वैल्यू आती है, मतलब एक्स इक्वल टू 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन करना, मतलब वो कारो में पुट करके आप पता कर लेते अगर वाई के रेस्पेक्ट में करना तो कहाँ से कहाँ तक करना। पर ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर चॉइस है, आप कर ड्रॉ करो और अपनी मर्जी से जिसके रेस्पेक्ट में करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। अच्छा, पैराबोला है ना, काम करते हैं, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करता हूँ। ये एक्स, ये वाई। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, मतलब पैराबोला ऐसा बनेगा। ठीक, कहाँ से कहाँ तक करना है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? जो फोकस से पास होने वाला परपेंडिकुलर होता है वही लेटेस्ट रेक्टम होता है, मतलब x इक्वल टू a। अच्छा, a है कितना एक्चुअली में यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y हमें गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो आप कंपेयर करके बता सकते हो ना a इक्वल टू 4 है। क्या तनिष्का, नहीं समझा तुम? सर y इक्वल्स टू 4x ऐसा फॉर्मूला। y square equal to 4ax standard parabola passing through origin and having axis as x axis। ओके, जो इस टाइप का रहता ना y square equal to 16x, ये वो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे और एक्सिस x एक्सिस इस तरह का, ये 0 0। तो इसे कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड पैराबोला से, तो a का जो वैल्यू आएगा ना, a कितना आएगा देखो ना, y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। 16x शुड बी इक्वल टू 4ax, x x कैंसिल हो गया तो 16 इक्वल टू 4a मींस a इक्वल टू 4, राइट ना, a इक्वल टू 4 आया। तनिष्क का यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? नो सर। कॉनिक सेक्शन हुआ रहेगा ना 11th का, कॉनिक सेक्शन का पार्ट है ये। नहीं हुआ सर ये फैक्टर। अच्छा, नहीं हुआ क्या? फिर ये याद रखना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व किया हम। a का वैल्यू यहाँ पे 4 आया और इसी को बोलते हैं लेटस रेक्टम, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, ये लेटेस्ट रेक्टम होता है और इसकी लेंथ 4a होती है। बट ठीक है, वो उतना अपने को जरूरत नहीं। अब ये पैराबोला और लेटेस्ट रेक्टम में जो बाउंडेड एरिया है वो हमें फाइंड करना, मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना। तो ये तो अभी जस्ट किया है ना हमने सेम,
पर यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन, अपने पास जो कर्व था वो y स्क्वायर इक्वल टू x का था, ये y स्क्वायर इक्वल टू 16x का। ठीक है, ये कर देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक एरिया आएगा अपने पास ये वाला, एंड दूसरा एरिया आएगा ये वाला। सिमेट्रिक है, हम प्लस वाला पार्ट लेंगे y में। ठीक है, यहाँ पे अगर y को देखें तो y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16x, यानी कि प्लस माइनस 4 रूट एक्स। सिर्फ प्लस वाला पार्ट लूंगा मैं, माइनस वाला नहीं लूंगा। ओके, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4। 0 to 4 क्यों लिया? क्योंकि बाउंडेड देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 to 4 प्लस 4 रूट एक्स dx। जब प्लस लिया तो माइनस वाले के लिए भी सेम वही एरिया रहेगा, तो 2 टाइम्स कर सकते हो इसको। मतलब ये हो रहा 8 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 रूट एक्स dx। ठीक है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x⁻³ 0 to 4। 4 पुट करेंगे तो ये आएगा 8। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो ये हो रहा 16/3, 8 माइनस 0 मतलब कितना, 128/3 क्या? यस, 128/3 ये आंसर। ओके दक्षिणी, कोई डाउट है क्या इसमें? No, sir. सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस। अच्छा, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो कर्व कैसा होता है, ये भी एक तरह बोला। अब तुम लोगों का कॉनिक सेक्शन हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का जो कर्व रहेगा ना, वो इस तरह का कर्व रहता है। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का जो कर्व रहता है ना, वो ऐसा रहता है, नीचे की साइड खुलता है, पैराबोला ही रहता है लेकिन नीचे की साइड ओरिजिन से पास होता है। और 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, मतलब y इक्वल टू 4 पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये ऐसा बनेगा। ओके, मतलब एग्जैक्ट अच्छे से बना के बता देता हूँ, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा रहेगा। ओके तनिष्का, दिस इज y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे इसका वर्टेक्स हो जाएगा 0,4। ओके, और हमें ये वाला एरिया फाइंड करना रहेगा। अच्छा देखो ना, ये कोऑर्डिनेट क्या है, आप बता सकते हो क्या? एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा मैं ना, आप चाहो तो वाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, 2 टाइम्स करना पड़ेगा, लेकिन जरूरत नहीं ना, एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, अच्छा रहेगा। तो एक्स एक्स एक्सिस पे ये वाले पॉइंट क्या होंगे? सिमेट्रिक की वजह से प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा बस। अच्छा, ये वाले पॉइंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे y को 0 पुट करना पड़ेगा। पुट y इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 0 इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसका मतलब जो a एंड b पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? एक होगा 2,0, मान लेते ये b है, यस ऑब्वियसली b कंसिडर करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, और a क्या हो जाएगा? -2,0। ओके, so this is -2,0 and this is 2,0। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? -2 से 2 तक। ओके, किसका इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 2 किसका? 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। अच्छा, 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4x। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³ कहां से कहां तक? -2 से 2 तक। ठीक, जब 2 पुट किया तो ये बनेगा 4 × 2 8, -2³ विच इज 8/3, माइनस -2 पुट करने पे बनता -8, माइनस यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा 12,
तो ये होगा प्लस एंड 8/3 राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे ये फाइनली बनेगा 8 24 - 8 16/3 यानी कि 32/3। क्या तनीष का समझा क्या तुम्हें? Yes, sir. ओके ओके क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब लाइव स्टॉप करते हैं, एक नया वीडियो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर। ओके हम एक काम कर सकते हैं, अभी